नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उषा एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं राजीव। सभी को प्रणाम करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। रीवा के विकास ने आखिरकार ऐसा रूप दिखाया है कि वह किसी पक्ष या विपक्ष का भेद किए बिना सबके घर तक समान रूप से पहुंच गया है। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के घर के चारों तरफ पिछले 36 घंटों से लहराता हुआ जलमग्न नज़ारा इस बात का जीता जागता सबूत है। विकास अब केवल कागजों, फाइलों और सड़कों पर नहीं दौड़ रहा, वह तैरता हुआ सीधे विधायक जी के ड्राइंग रूम और पहली मंजिल तक जा पहुंचा है। जब जनता सालों से चिल्ला रही थी कि हमारे मोहल्ले में पानी भर गया है, तो शायद हुक्मरानों को लगता था कि यह सिर्फ आम जनता की नखरेबाजी है। लेकिन रीवा के इस अघोषित विकास की महानता देखिए, इसने रसूखदार और आम आदमी के बीच की दीवार ही ढहा दी है। पहली मंजिल तक डूबा हुआ मकान और चारों तरफ समंदर जैसा मंजर, इसे कहते हैं असली स्मार्ट सीवेज मैनेजमेंट। इस अघोषित विकास के कुछ अद्भुत चमत्कार हैं। घर बैठे वेनिस का आनंद, जिस इटली के वेनिस शहर को देखने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, रीवा प्रशासन ने वह पूरा क्रूज अनुभव विधायक जी को मुफ्त में उनके अपने मकान की पहली मंजिल पर उपलब्ध करा दिया है। अब विधायक जी को क्षेत्र का दौरा करने के लिए गाड़ियों का काफिला निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाढ़ का मुआयना करने के लिए बस खिड़की खोलकर नीचे देखना ही काफ़ी है। जब बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाएं तो विधायक जी घर में बैठकर आत्मचिंतन ही कर सकते हैं। प्रशासन शायद नेताओं को जल समाधि मोड में रखकर यह सिखाना चाहता है कि पानी का असली दर्द क्या होता है। नगर निगम और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को तो इस बात का विशेष पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्होंने ऐसी बेमिसाल जल भराव की व्यवस्था की है कि अब विकास ढूंढने कहीं जाना नहीं पड़ता। विकास खुद तैरता हुआ खिड़की से झांकता हुआ नजर आता है। अब बस इंतजार इस बात का है कि विधायक जी अपने ही घर की पहली मंजिल से कोई नाव पकड़े और उस अघोषित विकास का फीता काटे, जिसने उन्हें पिछले 36 घंटों से उनके अपने ही महल में वीआईपी कैदी बनाकर रखा हुआ है। संबंधित मामले में गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह से हमने बात करनी चाहिए है, लेकिन बात नहीं हो पाई है।
तैयार था। हाँ, हमेशा तैयार। पापा राशन पानी पर दिन ला रही है। सब कुछ चाहिए, सब चाहिए, सभी बच्चे पूरा परिवार। बहुत भाग है उधर है। गाड़ी पर बाहर चलेगा, सब ऊपर चली गई गाड़ी ऊपर का आराम से पानी चलता है, जनरेटर है, सब है, लाइट है, गाड़ी की बैटल है। हाँ भाई, बाकी सेला तो उनके पास पाइप केला और स्टाफ और रहा थे उनके साथ तो मजा लेके आना। हम लोग एक साथ उनसे कहीं आ जाए हो रहा आज हम कहीं ना बाहर दो पार्टी इंजॉय करते हो, पानी की माहौल देखते हो। घर पे जल निकासी है, जल भर गया, क्या कुछ है? हम तो भैया नदी किनारे हमारा घर बना है और रीवा में पानी के निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। ये चौथी दफा है जबकि मेरा घर पानी से लबालब है और हम लोग बाढ़ पीड़ित की तरह आपसे बात कर रहे हैं। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा जल? अब नुकसान का आकलन तो अभी नहीं किया, सामान कितने का हुआ है वो जब पानी निकल जाएगा तो हम देखेंगे क्या बचा है, क्या नुकसान हुआ है। पर 1-2 लाख रुपए का तो नुकसान हो ही गया है, समझ लीजिए। जल का स्तर घट रहा है या बढ़ रहा है अभी भी? अभी तो स्थिर है, अभी जाके स्थिर हुआ है। और रीवा में बार बार बाढ़ आने का कारण है, रीवा को चारों तरफ से बाईपास बना के तालाब बना दिया है, एक बड़ा तालाब हो गया है रीवा। वो बाईपास में पानी के निकासी कोई साधन है नहीं। अभी जो हमारे महाराजा गुलाब सिंह के जमाने का विक्रम पुल बना है जो एग्रीकल्चर कॉलेज को जोड़ता है, पुराना विक्रम पुल लोहे का, आज के जो पुल बने हैं उसके बाद कई पुल बने, जैसे ये बना सतना रोड पर, जो ये कहाँ है, ये छोटी पुल के उस पर, हमारे घर के आगे ये करहिया बना, उसके बाद बाईपास में बना, वो सब उस विक्रम पुल से छोटे हैं, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी। तो 100-150 के पहले की जो इंजीनियरिंग थी उसको भी हमने नहीं देखा कि वो पुल बना, आज तक उसमें पानी नहीं गया। 97 में भी पानी उसके ऊपर नहीं गया, जो सबसे बड़ी बाढ़ हिस्ट्री में है रीवा की। लेकिन आज सकरे गलियों की वजह से पानी निकासी कम हो पाती है, इसलिए थोड़ा भी पानी पड़ा तो एक तो बाईपास ने घेर लिया चारों तरफ से और दूसरे पानी निकल ही नहीं पाता, इसलिए सारे मोहल्ले आज बांस घाट डूबा हुआ है, झिरिया डूबा है, लिपनिया डूबा है, पचमठा डूबा है, नेहरू नगर जो यहाँ की बड़ी पास कॉलोनी मानी जाती थी वो पूरी डूबी है पूरा। और सब ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों का बुरा हाल है, वो कहाँ जाएं। आपके बेडरूम तक पानी पहुंच गया? बिल्कुल पहुंच गया भाई साहब। आप भी एक जनप्रतिनिधि है, क्या कहेंगे इस तरह घटनाएं? मैं ये कहूँगा कि ये बार बार जो ये बाढ़ आ रही है और आम गरीब का नुकसान हो रहा है, इसके लिए सन 16 में बाढ़ आई थी, तो उसके बाद एक बड़ा सर्वे हुआ, बड़े बड़े सब इंजीनियर एक्सपर्ट्स बुलाए गए, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। वो रिपोर्ट आज भी पेंडिंग है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि या तो एक बड़ा बांध बनाओ इन दोनों नदियों के संगम के ऊपर, और नहीं तो वहां से किला से लेके और इटहा गांव तक, बाईपास नहीं उसको, इटहा बीच में ना बोलो भाई, इटहा नहीं है, इटहा गांव है जहां ये नदी जाती है, वहां तक इसको गहरा किया जाए, नदी को पूरा इसका सिल्ट निकाला जाए, गहराई की जाए, जहां चौड़ा करने की संभावना बन सके वहां उसका चौड़ाई बढ़ाई जाए। इसके 2 उपाय, और आज 10 साल से पेंडिंग है, उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। हम बनाते हैं तो
रिवर फ्रंट बनाते हैं। एयरपोर्ट हमने बनाया, बहुत अच्छा एयरपोर्ट में आज पानी घुसा, उसकी दीवार सब गिर गई है। तो हम कहीं इस बात का ख्याल ही नहीं करते हैं। आज गंगा ब्रिज, जमुना ब्रिज जो 100-150 साल पहले के बने हैं, उनमें कहीं आज एक बूंद पानी नहीं गया। और हमारी आज की इंजीनियरिंग है जो हर जगह फेल हो रही है, क्योंकि हमको तो लगा रहता है किसी तरह ठेका मिले, किसी तरह काम पूरा हो। हम ये नहीं देखते हैं कि इसके आगे क्या होगा, इसको कितना चौड़ा बनाना चाहिए, कितना गहरा बनाना चाहिए। अब पानी गिरेगा तो ये घर भी पूरा डूब जाएगा अगर पानी गिरेगा तो। अब ईश्वर की जो मर्जी होगी वो होगा। थैंक यू।